हाँ, तो तुम सर की वीडियो देख के आए हो सारे के सारे। हाँ तो भाई वो वीडियो मैंने भी देखी। तो अब बकायदा है जी, सिंपल सा सवाल है। मैं जब पढ़ा करता, और हालांकि मेरा अभी 3-4 महीने पहले बैच पूरा हुआ, तो मेरी जब कोचिंग स्टार्ट हुई 2023 के अंदर, मेरे को याद है 17 स्टार्टिंग का मंथ था 2023 के अंदर जब मेरा बैच स्टार्ट हुआ। अब पहली क्लास सर की लगती और सर डेली आते, और 2 दिन का जो पढ़ाया तीसरे दिन आके सुनते कि भाई कितने कितने बच्चों को याद है कल का। हाथ खड़े होते 50। बैच था 1200-1500 का। 1200-1500 में से कल का पढ़ाया हुआ 50 बच्चों को याद है। अब सर कहते कि भाई तुम में से ऐसा कौन है जो यहाँ के सुना सकता है, भाई जिंदाबाद। है ना, कि भाई सुनाएगा। भाई यूं पता नहीं मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही था कि यार आगे जाके बोलना है, और यूं डिबेट वगैरह में भाग लेना, मतलब आगे बोलने का अच्छा शौक मेरे को रहता हमेशा। तो सर आगे आगे बुलाते, और सर बुलाते कि याद है, मैं कहा ओ सर पूरा याद है, लाइन टू लाइन याद है, मैं कहा हाँ सर पूरा याद है, बोल दूंगा मैं। अब मैं डेली बोल के आता, सुना के आता। अब सर भी कहते हाँ भाई अच्छा सुनाया, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे सर आते, वो कहते कि भी कल का पढ़ाया किसको याद है, सर याद है पूरा, बोल देंगे हम। और कभी कविता बोलने का मौका मिलता, राजस्थानी कविता बोल के आते, वीर गाथा सुना के आते, फिर सर हमेशा कहते कि भाई अच्छा बोल रहा है ना। सर तारीफ करते, भाई का दिल खुश होता है कि अरे वाह सर ने तारीफ कर दी यार, राजू सर तारीफ करे तो मन खुश नहीं होगा कि कैसी बात करते हो तुम। फिर यूं कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं यार अपन अच्छा बोल सकते हैं। फिर थोड़ा सा ध्यान उस साइड चल जाता है कि यार अपन अच्छा बोलते हैं, तो धीरे धीरे फिर नोट से याद होने लग गए। अब नोट से याद होने लग गए, तो अब बाहर निकलता, तो बाहर आके बच्चे कहते कि भाई दोस्त वगैरह कहते कि यार तू अच्छा बोल लेता है। फिर गांव के अंदर कहीं बोलने का मौका मिलता, कहीं कहानी सुनाने का मौका मिलता है, तो वहां से कहानी सुना के आता, वहां भी लोग बोलते यार अच्छा बोल लेता है। अब लोग कहते हैं कि भाई हमेशा अब 3-4 विद्यार्थी आगे तुम कह देते हो सर कभी कभी कि सर आप ना कहानी अच्छी सुना देते हो, सर आप ना दोहा अच्छा बोल लेते हो। फिर मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि यार मेरे दोहे बोलने पे, मेरे कहानी सुनाने पे, मेरे पढ़ने पे, पढ़ाने पे, व्यवहार में, बोलचाल में सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी व्यक्ति का है ना, तो वो अपने राजू सर है। मतलब मेरी जिंदगी में तो, अगर मेरे को यार, मुझे खुद की जिंदगी याद है, मेरे को 4 लोगों के बीच में बैठ के ढंग से बात करना नहीं आता था। मेरे को याद है 2 साल मैंने स्पोर्ट्स के अंदर बॉक्सिंग की, उसके बाद शूटिंग, वो 10 मीटर होती है पिस्टल, उसमें किया हुआ हूं मैं। तो मेरे तो बॉक्सिंग और शूटिंग की हुई है, पढ़ाई से तो ज्यादा लेना देना था ही नहीं। लेकिन पापा ने अपने स्प्रिंग बोर्ड के अंदर एडमिशन कराया कि नहीं यार तू आरएस की तैयारी कर, तू कर लेगा। अब भाई जब पापा को इतनी उम्मीद है तो की मैंने। तो वहां से धीरे धीरे सिस्टम चालू हो गया मेरा तो पढ़ाई से। पर पहली बार मैंने चीजों को कैसे याद करना है, चीजों को कैसे बोलना है, अगर ये मैंने कहीं सीखा, वो राजू सर से सीखा। देखो भाई सिंपल सी बात है, सर से पढ़ने के बाद मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। मैंने पहली बार मेरे जीवन में कुंभा सांगा प्रताप कहीं पढ़ा है, राजू सर से पढ़ा है, और राजू सर से पढ़ने के बाद मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। है ना भाई, सेम कहानी होती है। बप्पा रावल की कहानी वही सर ने बताई है, मैं सर से पढ़ के आया तो वही कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा। और मैं तो कहता हूं अगर लोग ये कह रहे हैं कि भाई राजू सर के जैसे पढ़ा रहा है तू, तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान्य बात है कि राजू सर मेरे आदर्श हैं, आइडल हैं, और अगर लोग मेरे को उनका दर्जा दे रहे हैं, तो भाई का तो जीवड़ा इतना खुश है ना। कल्पना के बाहर है भाई को। कोई कोई दिन तो नींद नहीं आती कि यार लोग राजू सर के नाम से जान रहे हैं। भाई एक शिष्य के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि उसको लोग उसके गुरु के नाम से जान रहे हैं। मैं कई बार बाहर निकलता हूँ, बाहर दुकान पे लोग कह देते हैं ओ राजू सर आगे, राजू सर आगे। अब मेरे को बड़ी हंसी आती है, अच्छा लगता है कि यार सर को जितना सम्मान मिलता है, लोग उतना सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुरी बात है। हाँ, अच्छा मतलब पढ़ाना कैसे चालू किया, भाई वो मैंने बताया ना अभी कि यार सर हमेशा आगे आके बुलाते, और बुलाते कि भाई तुम सुनाओ, तुम बोलो, तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया। नोट्स मेरे को याद रहते ही रहते थे। तो ये सिंपल सी बात होती है अपने। और फिर मैं कहता हूँ कि यार स्प्रिंग बोर्ड में मैंने 2 साल कोचिंग की। 2 साल के अंदर मेरे जीवन में जितना अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, मेरी कल्पना के परे। मैं पहले कैसे विचार सोचता था, और अब मेरे विचार क्या है। मैं अगर डायरी लिखता ना 4 साल तक, तो मुझे पता लगता कि यार 2 साल पहले वाली जिंदगी सपना थी। है ना, सपना था पूरा का पूरा, जिंदगी चेंज हो गई यार। मैं तो अब भी कहता हूं अगर कोई शिष्य अपने गुरु का एक अंश भी बन जाता है ना, उसकी जिंदगी में जितना अमूलचूल परिवर्तन होगा उसकी कल्पना के परे, सोच नहीं सकता वो। पर होता क्या है जी, समाज की सच्चाई है, धारणा है बकायदा समाज की
ये तुम प्राचीन काल से ले लो, तुम ये मध्य काल से ले लो, समाज के अंदर कोई 10 निरपराध लोगों की मृत्यु करता है, हत्या करता है, गैंग रेप करके आता है, लड़कियों के साथ में अन्याय करता है, महिलाओं के साथ में यूं दुर्व्यवहार करता है, और तब जाके उस पर पुलिस केस करती है, जेल जाता है, 10 साल जेल में रहने के बाद में जब जेल से छूट के आता है, गांव के लोग उसको बकायदा गाड़ी से लेने जाते हैं कि भाई आए भाई, है ना, कि भाई की जमानत होगी आजकल, भाई को 10 गाड़ी में बिठा के लाते हैं, यार ये भाई 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 भाई। समाज गंदी प्रवृत्ति को रास्ते और दरवाजे खोलने के लिए यूं प्रवेश देता है ना, और समाज के अंदर अगर अच्छा करने का प्रयास करता है ना, कुछ अच्छा सीख के समाज में सकारात्मक बदलाव और सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करता है, ये युगों युगों की सच्चाई है, हमेशा लोगों ने उसकी टांग खींची है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें जल्दी समझ नहीं आती, है ना, मैं इसलिए तुम्हें कहता हूं, मैं जब पढ़ा करता, या फिर तुम आज भी ले लो, मुझे आज भी कभी डिमोटिवेशन फील होता है, या फिर मुझे लगता है कि यार मैं ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा, मैं चीजें ढंग से नहीं बोल पा रहा, या फिर कुछ और लाइफ में समस्या चल रही है, मैं आज भी सर के पास जाता हूँ, सर मैं ये नहीं कर पा रहा, सर मुझे ये समस्या आ रही है, सर मुझे आज बगल में बिठा के समझाते कि अभिषेक ये चीजें ऐसे हैं, ये चीजें ऐसे हैं। सर आज भी कहते हैं कि अभिषेक दुनिया की बातों पे ध्यान देगा तो यहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर तुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दुनियादारी का ध्यान छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैंने सर की बातों पे अमल किया, मैं सर के विचारों को मानता था, सर की बातें मैंने मानना शुरू की, और सर की बातों को मानने के बाद में जो मेरी जिंदगी में परिवर्तन देखने को मिला ना, आज घर जाता हूं तो मम्मी भी कहती है कि ओए अभिषेक है के है। मैं कहा हाँ मम्मी मैं वही अभिषेक हूँ, लागे तो कौन तू वही अभिषेक है, मने लागे 1 साल पहला माता रानी के सोमनी करियो, सोमनी को पुण्य मिलेगा मने, है ना। तो मम्मी तो ऐसी ऐसी बातें करती है कभी कभी, तो यार भाई माँ बाप को खुशी कैसे नहीं होगी। कोई मैं मतलब मेरा पढ़ाई से लेना देना बिल्कुल नहीं था, 10th के अंदर 0%, मतलब 50-40% मान लो तुम, हालांकि बता नहीं सकता इतनी बुरी परसेंटेज बनी मेरी। 12th में ग्रेस, है ना, हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं, बोलने में डफोड़, ठूठ, ठूठ होता ठूठ, भैंस को खूटे के बांधते हैं, वो खूटा। तो मेरे को तो पापा कहते कि तू तेरी जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला, है ना, इतने हाल बेहाल थे भाई के। भाई स्प्रिंग बोर्ड में आया, पढ़ा, सर को देखा मैंने, सर कैसे बोलते हैं, सर कैसे पढ़ाते हैं, सर का लोगों के साथ में कैसा व्यवहार है, मैंने सर की अच्छी अच्छी चीजें देखना फॉलो किया कि यार सर ऐसे बोलते हैं, सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर लोगों के बीच में ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं ना तो ऐसे पढ़ता हूं, मैं ना ऐसे बोलता हूं, ना मैं लोगों के बीच में ऐसे व्यवहार करता हूं। मेरे से कोई मिल जाता है कि सर आप बैठो, मैं तू कौन है 2 साल पहले ये हाल थे, तू कौन है, ना तो बड़े का कदर ना छोटे का कदर। पर भाई साहब सर से पढ़ने के बाद वास्तविकता है, मिनख बन गया मैं, है ना, रियलिटी है यार, है ना। ये तुम्हें मजाक लग रही होगी लेकिन ये आत्मा की आवाज है। राजू सर से पढ़ने के बाद में और कुछ बना नहीं बना, आरएस तो भविष्य की बात है, लेकिन मिनक बना दिया मेरे को सर ने। सर की अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करके आज ये तुम्हारे सामने मार साहब बोल रहा है ना, ये सर की देन मानो तुम, ना, कि सर ने मेरे को यूं तैयार करके रख दिया। एक बात ही मानो तुम, 100 बात की एक बात तो यही है सीधी सीधी। बाकी तो अब देखते हैं जी जिंदगी कितने इम्तिहान लेती है, जिंदगी के आगे पड़ाव किसने देखे हैं, समय किसने देखा है। अब और कोई तुम्हारे सवाल हो तो बता दो भाई, और सवालों के जवाब मैं और दे दूं तुम्हें, है ना। तो मैं तो हमेशा तुम्हें भी कहता हूं कि अगर अपने यहाँ इतने सारे टीचर तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं, मैं तुम्हें यहाँ आता हूँ डेली 2 घंटे मेरी क्लास लगती है, तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हें मुझ में कोई अच्छी चीज दिखी, या फिर पॉलिटी वाले सर के अंदर तुम्हें कोई अच्छी चीज दिखी, ज्योग्राफी वाले सर के अंदर तुम्हें कोई अच्छी चीज दिखी, अच्छी चीजों की होड़ करना कभी बुरी बात नहीं होती, है ना। अच्छी चीजें जीवन में कुछ अच्छा ही देके जाती हैं, और जीवन में कुछ अच्छा देके जाएंगी तो तुम्हें अच्छा सीखने को मिलेगा यार। पर वो है ना, वो कहावत है ना अपने, क्या कहते हैं कि भाई बुरा जो देखन मैं चला और बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो समाज में दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जैसी उसकी प्रवृत्ति है, इसलिए तुम्हें व्यक्ति की प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं देना, पढ़ाई करनी है अपने, सिंपल सी बात है। 4 पन्ने पढ़ाए
तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम 4 पन्नों को बिना का के की चेंज किए पहली लाइन से लेके एंड की लाइन तक याद कर सकते हो। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है। कभी पढ़ाई करोगे तुम्हें पता चलेगा, कभी तुम टीचरों की बातों को ध्यान से सुन के माथे में इस खोपड़े में बिठा के पढ़ोगे, तुम्हें पता लगेगा कि हाँ यार ये बातें भी जीवन में कुछ अच्छा देके जाती हैं। अब तुम अच्छा डालने का खुद में कुछ प्रयास ही नहीं करते, तुम्हें कहां से चीजें अच्छी मिलेंगी बताओ। यूं तुम्हें देख के कभी कभी तो जोश जोश में हंसी आ जाती मेरे को, यार कितनी मासूम मासूम सी शिकल है, बातें नहीं मानते, क्या नहीं करते, फिर कहते हो सर ये बात हो गई, सर वो बात हो गई, पलाना ढीकड़ा। रे छोड़ो रे सारी बातें, तुम जिंदगी ये समाज ध्यान नहीं देना अपने, है ना। पढ़ाई करनी है, घर वाले फीस दे रहे हैं, घर वाले तुम्हें डेली महीने के 8-10 हज़ार रुपए भेज रहे हैं, कमरे में पंखा लगा हुआ है, लाइब्रेरी में एसी लगी हुई है, कोचिंग में एसी लगी हुई है, घर जाके तुम्हें 2 टाइम की रोटी पानी मिल रहा है, 6 घंटे कोचिंग करते हो, 5-6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने होते हैं, वरना रोड पे कभी जाना, तुम्हारे पास में रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था है, उनके पास तो वो भी नहीं है। और कभी तुम्हें एहसास हो कि सर हमारा जीवन जीवन नहीं है, कभी एसएमएस चल जाना हॉस्पिटल के अंदर, वहां देख के आना कैसे लोग तड़प रहे हैं, है ना, कैसे उनके वो सांस लेने की वो मशीनें लगी हुई हैं, सांस नहीं आ रहा उनको, कोई रोड पे पड़ा है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के बेटा बेटी साथ नहीं दे रहे, तुमको इतनी अच्छी जिंदगी मिली है कि यहाँ तक कि पापा मम्मी साथ दे रहे हैं, और राजस्थान की राजधानी जयपुर में पढ़ने के लिए भेज रखा है। तो पढ़ने की आवश्यकता है ना यार। पर होता है क्या है, मनुष्य के पास में जो है ना वो उससे संतुष्ट नहीं है, जो दूसरों के पास में है ना वो उसको देख के चलता है। यार ये कार कैसे लिया यार, है ना, कि भाई खुद के दुख से इंसान दुखी नहीं है, इंसान दूसरों के सुख देख के दुखी है। कि तू इतनी सुंदर लुगाई क्यों लिया है रे है, तू कैसे लिया है इतनी सुंदर लुगाई, पर अब तेरे फूटड़ी नहीं आई तो उसमें उसका क्या दोष रे। पर समाज है जी, बातें होती रहती हैं ऐसी। चलो अब पढ़ लेते हैं अपने, है ना।